Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Your 29.24 हो गया था ना मोहन जी? Correct. yeah. 9.25 प्लीज। 9.25 शुरू करें? Okay. जी जी, 25, 26 and 27 today. Okay. Okay. Yeah, 25. यान्ति देवव्रता देवान् पितन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 25. जी थैंक यू। कल जो है 22nd, 23rd और 24th किया था 9th चैप्टर का, जिसमें उन्होंने बोला था 23rd में उन्होंने बोला था कि जो है अगर हमारी पूजा डायरेक्ट करोगे तो वो ज्यादा अच्छा है, और देवी देवताओं की पूजा करोगे तो वो भी मेरे ही पास आती है मगर थोड़ा इनडायरेक्टली आती है, तो इट्स बेटर टू प्रे डायरेक्टली। उसके बाद आगे बता रहे हैं 25th में, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। एक्चुअली ये 23rd से आगे कंटिन्यूशन है। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो बहुत ही ऑब्वियस सा है कि जो जैसी पूजा करेगा, जिसका जैसा इंटेंशन होगा, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, उसको उसी तरीके की जो है गति मिलेगी, मतलब उसी तरीके का उसका जो है डेस्टिनेशन होगा। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं तो वो वहीं पे जाते हैं। जैसे कि नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ है, चंद्रमा, सूर्यलोक या इस तरीके की प्लैनेट्स की जो है की पूजा करने पे वहां का हमको जो है वो मिलता है, लोक मिलता है। जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करने लग जाते हैं, जैसे तांत्रिक लोग होते हैं, तो उनको जो है वहीं पे जा करके यक्ष, रक्ष या पिशाच बन जाते हैं। और इसी तरीके से पितरों की पूजा करने पे भी उस लोक की प्राप्ति होती है, और अगर हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमको भगवान का लोक मिलने के चांसेस हैं। थैंक यू। आगे 26 मोहन जी। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युमपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। ये 25, 26 और 27 बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक वर्स है या श्लोक है, जो भी आप कहें, क्योंकि इसमें इन्होंने जो है देखिए 25th में, और एक्चुअली 23rd भी इम्पोर्टेंट था। 25th में उन्होंने बोला है कि जो है एक तरीके से आप हमारी प्रेयर कीजिए या हमारा ध्यान कीजिए या हमारा स्मरण कीजिए। उसके बाद 26 में उन्होंने बोला है कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के द्वारा मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ पे एक तरीके से ये सब बोला जा रहा है कि हमको जो है वेजिटेरियन फूड ही सिर्फ लेना चाहिए, और यही भगवान को क्योंकि हम ऑफर कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली तो नहीं इस तरह बोला गया है कि मीट नहीं खाना है, मगर यहाँ पे यही बोला है कि आपको जो है यही सारी चीजों का जो है सेवन करना है, पत्र पुष्प फल या जल, इंस्टेड ऑफ मीट एंड जो होता है दूसरी चीजें। तो यहाँ पे हमको उन्होंने बोला है कि आप जो है वेजिटेरियन फूड खाने का प्रयास क्या, वेजिटेरियन फूड ही खाना है। जी मोहन जी 27। करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तः तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।
थैंक यू। 26 में उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे कोई आदमी कहता है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हम कैसे भगवान की प्रेयर करेंगे, या भगवान को हम कैसे मनाएंगे, या भगवान के पास कैसे मंदिर में जाके क्या करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि थोड़ा एक पत्थर भी कहीं से, अगर आप पत्र भी तोड़ लेते हैं, एक सिंपल सा पत्तल भी तोड़ लेते हैं, लीव्स भी तोड़ लेते हैं, उससे भी जो है आप भगवान की प्रेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े भोग बनाने हैं, बहुत ज्यादा आपको जो है डिलीशियस बहुत बड़े बड़े खाने या लड्डू पका के लेके जाना है। एक छोटा सा पत्ते से भी, पुष्प से भी, या छोटी सी चीज से भी जो है भगवान को जो है मना सकते हैं। फिर 27 अभी मोहन जी ने पढ़ा, इसमें ये बोला, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो मुझे ही अर्पित करते हो। जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसको मुझे अर्पित करते हुए करो। यहाँ पे उन्होंने 27 में इस बात की बात की है। 26 में उन्होंने बताया कि क्या तुम्हें खाना चाहिए और किस तरीके से मेरी पूजा करनी चाहिए। और यहाँ 27 में उन्होंने बोला है कि हर एक चीज जो है भगवान को हमको जो है ऑफर करके ही खानी चाहिए। ऐसे खाना जो होता है वो एक तरीके से पाप खाते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन फूड हो या कोई भी चीज हो। अगर हम भगवान को ऑफर करके नहीं खा रहे हैं तो वो हम जो है पाप खाते हैं। यहाँ पाप वाली बात अभी यहाँ पे तो नहीं लिखी है मैंने, मगर कहीं पढ़ी हुई है, शायद अगले वर्ष में होगी। तो जो कुछ भी हमें खाना है एज पर गीता एंड एज पर भगवान ने जो है बताया है कि जो है हमको भगवान को ऑफर करके वो प्रसाद ही ग्रहण करना है। और उसके लिए ऑप्शन पहले बताया है 26 में कि वो सारी चीजें खाने का क्या ऑप्शन है हमारे पास, पत्र, पुष्प, फल या जल। इस तरीके की वेजिटेरियन चीजें हमको सिर्फ खा सकते हैं जो भगवान को हम अर्पित कर सके, जो भगवान को हम चढ़ा सके, जो भगवान को हम भोग लगा सके, वही चीज हमें सिर्फ खानी चाहिए, और वो सिर्फ भगवान को भोग लगा के ही खानी है। इसके अलावा उन्होंने खाने के लिए मना किया है, बिकॉज हर चीज के अंदर जो है जीव है, और उस चीज को अगर हम खाते कहते, कई लोग आपको जो नॉन वेज होते हैं वो लोग कहते हैं कि आप जो है गेहूं खा रहे हैं या फिर कोई भी अन्न भी खा रहे हैं, तो उसमें भी तो जान होती है, तो उसको आप कैसे खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। एक तो रहता है उनकी कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है, जान तो होती है और जीव तो वो भी हैं, मगर उनकी कॉन्शियसनेस बहुत कम है और उसको हमको अलाउ किया है भगवान ने खाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि उनको भी अगर खाना है तो हमको जो है भगवान को अर्पित करके खाना है, जिससे एक तो हमको पाप नहीं लगेगा, और दूसरा ये कि उस जीव की, उस पर्टिकुलर जीव की, जो जीव को हम खा रहे हैं, उस पर्टिकुलर जीव का जो है हमको का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान की सेवा में उसको अर्पित किया गया। तो नेक्स्ट लाइफ में उसको जो है बेटर योनि मिलेगी, बेटर लाइफ मिलेगी, जिससे कि वो जो है जो जीवन और जो ये लाइफ साइकिल चलता है उसमें जो है वो बेटर स्टेज पे आएगा, और धीरे धीरे वो होपफुली जो है मनुष्य योनि में आ करके, और उसके बाद जो है उसका उद्धार होने के उसको चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक मनुष्य योनि है जिसमें कि जो है वो कर्म योनि है, बाकी की सब योनियां जो है भोग योनि है, उसमें उसके पास ऑप्शन नहीं है। दे डोंट हैव दैट ऑप्शन टू लिव, गेट द लिबरेशन, और जो भी कह सकते हैं मर्जिंग या भगवान के धाम जाने का, ये ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन सिर्फ जो है इसी मनुष्य योनि में आता है, और ये ऑप्शन उन जीवों को हम प्रदान करते हैं जिसको जो है हम भगवान को अर्पित करके हम ग्रहण कर रहे होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हम कुछ भी अर्पित कर दें और खा लें और कह के उनका उद्धार कर रहे हैं। उनका उद्धार करने के लिए सिर्फ उन्होंने जो है वेजिटेरियन फूड के बारे में बात की है। तो यहाँ मैं खत्म करता हूँ। ये 25, 26 और 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे कोई गुरु होगा या कोई होगा तो वो इन तीनों वर्सेस को बहुत ही ज्यादा बताते हैं। तो यहाँ मैं खत्म करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ ऐड करना है, कुछ कहना है, कोई